नमस्कार दोस्तों। गरीब लड़की ने बूढ़ी औरत को घर दिया, फिर खुला चुकाने वाला राज। दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके मुश्किल वक्त में किए गए अच्छे कर्मों से होती है। कभी कभी हम किसी अनजान इंसान की मदद सिर्फ इंसानियत के नाते करते हैं, लेकिन हमें क्या पता होता है कि वही इंसान हमारी ज़िंदगी से जुड़ा कोई ऐसा राज लेकर आया है जो हमारा पूरा अतीत बदल देगा। आज की कहानी भी एक ऐसी गरीब लड़की किरण की है, जिसके अपने घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। फिर भी उसने बारिश में कांप रही एक बेसहारा बूढ़ी औरत को अपने छोटे से घर में जगह दे दी। किरण को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस औरत को वह सिर्फ एक ज़रूरतमंद समझकर घर लाई है, वह उसके दिवंगत पिता से जुड़ा ऐसा सच जानती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर वह बूढ़ी औरत कौन थी? वह किरण के पिता को कैसे जानती थी और इतने सालों तक उसने यह राज क्यों छिपा कर रखा? इन सवालों के जवाब कहानी के अंत में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह भावुक और रहस्य से भरी कहानी। सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में किरण अपनी बूढ़ी माँ जमुना के साथ रहती थी। किरण के पिता गोपाल गांव में बढ़ई का काम करते थे। कई साल पहले एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी किरण के कंधों पर आ गई। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, माँ के लिए चूल्हा जलाना, पानी भरना और फिर गांव के लोगों के घरों से सिलाई का काम लेकर आना, यही उसकी ज़िंदगी थी। कमाई बहुत कम थी, लेकिन किरण मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती थी। वह हमेशा अपनी माँ से कहती, माँ, गरीबी से डरने की ज़रूरत नहीं। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारा घर भूखा नहीं सोएगा। जमुना बेटी को देखती और उसकी आंखें भर आती। एक दिन किरण सुबह से ही कपड़े सील रही थी। जमुना ने कहा, बेटी, थोड़ा आराम कर ले। किरण मुस्कुराकर बोली, माँ, आज ज़्यादा कपड़े मिले हैं, काम पूरा कर दूंगी तो कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जमुना बोली, पैसों के पीछे अपनी सेहत मत खराब कर लेना। किरण ने हंसकर कहा, आप चिंता मत करो माँ, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। उस दिन दोपहर बाद किरण बाजार से घर लौट रही थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। किरण जल्दी जल्दी गांव की तरफ बढ़ने लगी। तभी पुराने मंदिर के पास उसे किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। किरण रुक गई। उसने देखा कि मंदिर की टूटी दीवार के पास एक बूढ़ी औरत और ज़मीन पर बैठी कांप रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और हाथ में एक पुरानी कपड़े की गठरी थी। किरण तुरंत उसके पास पहुंची। अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बूढ़ी औरत ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? किरण ने तुरंत पानी की बोतल उसके हाथ में दे दी। औरत ने पानी पिया। किरण ने पूछा, आपका घर कहाँ है? मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। मेरा कोई घर नहीं है बेटी। किरण हैरान रह गई। कोई घर नहीं? औरत ने सिर झुका लिया। 3 दिन से गांव-गांव घूम रही हूँ। किसी ने खाना दिया, किसी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। आज शरीर ने जवाब दे दिया तो यहीं बैठ गई। किरण ने
उसकी हालत देखी, उसके मन में अपने घर की गरीबी का ख्याल आया। घर में वैसे ही मुश्किल से खाना था, लेकिन अगले ही पल उसने बूढ़ी औरत का कांपता चेहरा देखा। किरण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अम्मा, मेरे साथ चलिए। औरत ने हैरानी से पूछा, कहाँ? किरण ने कहा, मेरे घर। लेकिन बेटी, तेरे घर में तो पहले ही कम होगा। किरण हल्की सी मुस्कुराई, कम होगा तो थोड़ा और कम खा लेंगे, लेकिन किसी को बारिश में अकेला नहीं छोड़ सकते। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह किरण के साथ उसके घर चली गई। दरवाजे पर जमुना खड़ी थी। बेटी के साथ बूढ़ी औरत को देखकर उसने पूछा, किरण, यह कौन है? किरण ने पूरी बात बता दी। जमुना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अम्मा, पहले अंदर आइए, कपड़े बदल लीजिए। खाना थोड़ा है, लेकिन हम तीनों मिलकर खा लेंगे। बूढ़ी औरत जमुना को देखती रह गई, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई अनजान इंसान उसके लिए इतना कुछ कर सकता है। उस रात तीनों ने साथ खाना खाया। घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थी। किरण ने दोनों रोटियां बूढ़ी औरत की थाली में रख दी। बूढ़ी औरत ने पूछा, तू क्या खाएगी बेटी? किरण मुस्कुराकर बोली, मैंने पहले ही खा लिया था। जमुना समझ गई कि बेटी झूठ बोल रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात बूढ़ी औरत घर के एक कोने में सो गई। सुबह किरण की आंख खुली तो उसने देखा कि वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। किरण बोली, अम्मा, आप यह सब क्यों कर रही हैं? औरत मुस्कुराई, जिस घर ने मुझे जगह दी है, वहाँ मैं खाली बैठकर कैसे खा सकती हूँ? धीरे धीरे वह बूढ़ी औरत उस घर का हिस्सा बन गई। किरण उसे शांता अम्मा कहने लगी। वह घर के छोटे छोटे कामों में मदद करती और जमुना के साथ बैठकर बातें करती। लेकिन कुछ दिनों बाद किरण ने एक अजीब बात महसूस की। जब भी वह अपने पिता का नाम लेती, शांता अम्मा अचानक चुप हो जाती। एक दिन किरण ने कहा, माँ, अगर बाबूजी आज होते तो शायद हमारी हालत ऐसी नहीं होती। यह सुनते ही शांता अम्मा के हाथ से कटोरी जमीन पर गिर गई। किरण ने तुरंत उनकी तरफ देखा। अम्मा, क्या हुआ? शांता अम्मा घबरा गई। कुछ नहीं बेटी, हाथ से कटोरी छूट गई। लेकिन किरण को कुछ अजीब लगा। उस रात किरण की अचानक आंख खुली। उसने देखा कि शांता अम्मा घर के बाहर बैठी थी और अपनी पुरानी गठरी खोल रही थी। किरण धीरे धीरे उनके पास पहुंची। अम्मा, इतनी रात को क्या कर रही हैं? शांता अम्मा घबरा गई और गठरी बंद कर दी। कुछ नहीं बेटी, तू सो जा। किरण ने पूछा, उसमें क्या है? शांता अम्मा ने नज़रें झुका ली। अभी नहीं बता सकती। लेकिन क्यों? सही समय आने पर सब बता दूंगी। किरण के मन में शक पैदा हो गया। शांता अम्मा उससे क्या छिपा रही थी? कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर किरण बाजार गई थी। वहाँ उसे गांव का बूढ़ा डाकिया मिला। डाकिया ने उसे देखते ही कहा, तुम गोपाल की बेटी हो ना? किरण रुक गई। हाँ काका, लेकिन आप मेरे बाबूजी को कैसे जानते थे? डाकिया कुछ बोलता,
उससे पहले पीछे से शांता अम्मा आ गई। उन्होंने डाकिये को देखकर कहा, अब वक्त आ गया है। किरण हैरान हो गई, कौन सा वक्त? आप दोनों मुझे क्या नहीं बता रहे? शांता अम्मा ने धीरे से कहा, आज शाम मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। शाम को किरण, जमुना और शांता अम्मा घर में बैठी थी। शांता अम्मा ने अपनी गठरी खोली। उसमें एक पुराना कपड़ा था। कपड़े के अंदर कुछ कागज और लोहे की एक छोटी चाबी थी। किरण ने पूछा, यह क्या है? शांता अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। यह तुम्हारे पिता की निशानी है। जमुना अचानक उनकी तरफ देखने लगी। तुम मेरे पति को कैसे जानती हो? शांता अम्मा ने गहरी सांस ली, क्योंकि तुम्हारे पति ने एक समय मेरी जिंदगी बचाई थी। जमुना और किरण दोनों हैरान रह गई। शांता अम्मा ने कहना शुरू किया, करीब 15 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरा एक छोटा सा खेत था, लेकिन गांव के एक साहूकार ने धोखे से मेरे ज़मीन के कागज़ अपने नाम करवा लिए। मैं अकेली थी, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी तुम्हारे पति गोपाल मेरे पास आए। जमुना चुपचाप सुनती रही। उन्होंने मेरे कागज़ देखे और कहा कि अम्मा, अगर ज़मीन आपकी है तो कोई आपका हक नहीं छीन सकता। वह मेरे लिए शहर गए, पुराने दस्तावेज निकलवाए और आखिरकार साबित कर दिया कि खेत मेरा ही था। किरण की आंखें भर आई। बाबूजी ने हमें कभी यह क्यों नहीं बताया? शांता अम्मा मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हारे पिता मदद करके एहसान नहीं जताते थे। फिर उन्होंने किरण के हाथ में वह छोटी चाबी रख दी। यह भी उन्होंने मुझे दी थी। किरण ने पूछा, इस चाबी का क्या है? शांता अम्मा बोली, तुम्हारे पिता ने मेरे खेत के पास एक पुराना लोहे का संदूक देखा था। उसमें मेरे परिवार से जुड़े कुछ जरूरी कागज थे। जमुना ने पूछा, तो फिर आपने इतने साल इसे खोला क्यों नहीं? शांता अम्मा की आंखें नम हो गई, क्योंकि गोपाल ने कहा था कि जब तक जरूरत न हो इसे मत खोलना। किरण ने पूछा, और अब? शांता अम्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम्हारे पिता की एक आखिरी इच्छा थी। किरण की धड़कन तेज हो गई। कैसी इच्छा? शांता अम्मा ने कहा, उन्होंने कहा था कि अगर कभी उनकी बेटी बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करे तो यह ज़मीन उसके काम आएगी। किरण स्तब्ध रह गई। मतलब? आप मुझे पहले से जानती थी? शांता अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटी, मैं तुम्हें बच्ची से जानती थी। तो आपने पहले दिन ही मुझे सच क्यों नहीं बताया? शांता अम्मा बोली, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कभी तुम्हारे घर जाऊं तो तुम्हें यह मत बताना कि मैं कौन हूँ। पहले देखना कि तुम मुझे इंसान समझकर अपनाती हो या किसी फ़ायदे के लिए। किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि उस दिन उसने शांता अम्मा को बिना कुछ पूछे अपना खाना दे दिया था। शांता अम्मा ने कहा, अब मुझे समझ आया कि गोपाल ने मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजा था।
अगली सुबह किरण, जमुना और शांता अम्मा उस पुराने खेत के पास पहुंची। डाकिया काका भी उनके साथ थे। शांता अम्मा ने एक जगह इशारा किया, यहीं कहीं वह संदूक है। किरण ने फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदने लगी। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। ठक! सबकी धड़कनें तेज हो गई। मिट्टी हटाई गई। नीचे एक पुराना लोहे का संदूक था। किरण ने कांपते हाथों से चाबी लगाई। चाबी घूमी, संदूक खुल गया। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि जमीन के दस्तावेज और कुछ पुराने कागज रखे थे। किरण ने हैरानी से पूछा, यह सब क्या है? शांता अम्मा बोली, यह तुम्हारे पिता की मेहनत का परिणाम है। डाकिया काका ने कागज पढ़े। फिर वह अचानक बोले, किरण, यह जमीन सिर्फ शांता अम्मा की नहीं है। किरण चौंक गई, तो किसकी है? डाकिया बोले, आधी जमीन शांता अम्मा के नाम है और आधी तुम्हारी माँ जमुना के नाम। जमुना के हाथ कांपने लगे। मेरे नाम? शांता अम्मा ने रोते हुए कहा, गोपाल ने यह जमीन तुम्हारे नाम इसलिए रखी थी ताकि उसकी बेटी और पत्नी कभी किसी के सामने मजबूर होकर हाथ न फैलाएं। जमुना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आसमान की तरफ देखकर बोली, गोपाल, तुमने जाते जाते भी हमारा सहारा छोड़ दिया। किरण फूट फूट कर रो पड़ी। उसने शांता अम्मा को गले लगा लिया। अम्मा, आपने मुझे मेरे पिता की ऐसी याद दी है जो मेरे पास कभी नहीं थी। शांता अम्मा बोली, और तूने मुझे मेरे बुढ़ापे का घर दिया है। बेटी, कुछ महीनों बाद उस जमीन पर एक छोटा सा हस्तकला केंद्र बनाया गया। किरण वहाँ गांव की महिलाओं को सिलाई और मिट्टी के काम सिखाने लगी। जमुना हिसाब किताब संभालती। शांता अम्मा बच्चों को पुराने किस्से सुनाती और सबको मेहनत तथा ईमानदारी का महत्व समझाती। धीरे धीरे गांव की कई गरीब महिलाओं को वहां काम मिलने लगा। किरण की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसके दिल में अपनी पुरानी गरीबी के लिए कभी शर्म नहीं आई। एक शाम किरण ने शांता अम्मा से पूछा, अम्मा, अगर उस दिन मैं आपको घर नहीं लाती तो? शांता अम्मा मुस्कुराई, तो शायद तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती। किरण ने पूछा, और अगर आपने मुझे पहले दिन सब बता दिया होता? शांता अम्मा बोली, तो शायद मुझे तुम्हारे दिल की सच्चाई कभी पता नहीं चलती। किरण चुप हो गई। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबूजी, आपने मुझे दौलत नहीं दी, लेकिन इंसानियत जरूर दी। आज समय आया कि वही सबसे बड़ी दौलत है। शांता अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। जमुना ने दूर से अपनी बेटी को देखा और मुस्कुरा दी। जिस घर में कभी 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, आज उसी घर से कई गरीब परिवारों के चूल्हे चल रहे थे। किरण ने उस दिन सिर्फ एक बेसहारा बूढ़ी औरत की मदद नहीं की थी, उसने अपने पिता की अधूरी इंसानियत को आगे बढ़ाया था। और शायद यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कथा कहानी 13 सब्सक्राइब करें
और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।